But let me reintroduce myself. In Genesis, when God had to establish a destiny on Abraham's life, He put Abraham from Abraham to Abraham. भाइयों बहनों, हम जानते हैं पासवान दीपक ने हमारा नाम से आपको परिचय कराया है, लेकिन फिर एक बार मैं अपने नाम के बारे में बताना चाहूँगी। उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं, प्रभु ने एब्राम से एक वाचा जोड़ा था और तब उन्होंने क्या किया था, एब्राम का नाम बदल दिया था और क्या पुकारा था, उसे एब्राहम पुकारा था। So from this day forward, I believe God has established a destiny over my life by giving me this podium to be His servant with God, and second to God is my pastor, who gives me the honor. So from this day forward, I just not call myself Greta, but Greta. With the destiny of Yahweh attached to my name. आज से मैं अपने आप को सिर्फ ग्रेटा नहीं पुकारना चाहूँगी, लेकिन जैसे परमेश्वर ने एब्राहम की जो उसका पूरे आगे वाला भविष्य बदल दिया था, वैसे ही परमेश्वर में विश्वास करती हूँ उन्होंने मेरा भी भविष्य बदल दिया है आज से। और मैं मेरे नाम से जो आहा है, जो एब्राहम था, मैं अपने नाम से भी जोड़ना चाहती हूँ, ग्रेटा। So let me, of course I have not made a preaching or a sermon to give you, but I just want to give you a testimony of my life. Of course I will not be able to share the entire because it's too deep and too big, but little bit of it. मैं एक संदेश तो नहीं मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं अपने जीवन की गवाही आपके साथ बांटना चाहूँगी। वाकई में वो बहुत ही बड़ी गवाही है, लेकिन मैं जितना बांट सकूँगी मैं ज़रूर बांटना चाहूँगी आपके साथ। But I'm sure that my testimony will give you a revelation that we are not just a conqueror, but more than a conqueror in Christ Jesus. और मुझे विश्वास है कि जो मेरी गवाही सुनकर आपको इतना विश्वास आपका बढ़ेगा, ये जानकर कि हम सिर्फ विजय पाने के लिए नहीं है, लेकिन विजय से कई ज़्यादा पाने के लिए हैं। I can just begin my testimony with one beautiful verse from Psalm saying that from the pit to the rock of salvation. जो वचन संगीता जो मेरी गवाही है, मैं इस सुंदर से वचन से शुरुआत करना चाहूँगी, जो वचन संगीता में कहता है, खाई से लेकर उस पहाड़ तक जो कभी हिल नहीं सकता। I was born in a family where we had 3 daughters and I am the second one. And of course, according to my parents, I was a mistake because I happened to come out of my mother's womb immediately after my first sister. मैं एक ऐसे परिवार में से आई हूँ जहाँ पर हम 3 बहनें हैं और मैं बीच वाली बहन हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा समझते थे कि मुझे पैदा करके एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जैसे मेरी पहली बहन का जन्म हुआ था, तुरंत उसके बाद ही अगले साल मेरा जन्म हुआ। But I know one thing, the word of God is very clear in Jeremiah that He had us before our time that we conceived into our mother's womb. And He knew us through and through, even as our bones taken shape into our mother's womb. लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर कोई गलती नहीं करता, और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि जब मैं मेरे माँ के कोख में थी, तब से परमेश्वर मुझे जानता है और पहचानता है। So I know for sure that I'm not a mistake, but I'm a destiny to be established for the devil to be put at fight. मैं जानती हूँ कि मेरा जन्म एक गलती से नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन के लिए है, वो पूरी करने के लिए मुझे पैदा होना पड़ा। I was supposed to be dead in the hospital when I was born, but of course, by the grace of God, I came out because God had a destiny. और ये होने वाला था जैसे मैं पैदा हुई थी, डॉक्टर के मुताबिक मैं मरने वाली थी। But I was alive because God had a destiny for me. लेकिन फिर भी मैं जिंदा पैदा हुई, क्योंकि परमेश्वर को मेरे जीवन के लिए योजना है। Okay, to begin with, I was born in a Catholic family where we were not very staunch Catholics, but I was put in a boarding in an orphanage. और मेरा जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था, और मेरे माँ बाप ने एक कैथोलिक अनाथालय में डाला था। It's not because my parents didn't have money, but because my parents were abroad and they couldn't afford to look. So at a very small age, we were in the boarding, all 3 sisters. और ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप को पैसे नहीं थे, लेकिन वो बाहर गाँव में काम करते थे, और बहुत ही छोटी उम्र में मेरे
माँ बाप ने हम सबको बोर्डिंग स्कूल में दाखिल किया। I will not be able to share all the stages of my life up to that time I came out of the boarding, but to begin with, I will just share. मैं सब कुछ तो नहीं बांट सकूंगी आपके साथ, लेकिन उसके बाद में आगे बढ़कर क्या हुआ मैं बांटना चाहूँगी। As soon as I came out from my boarding, finishing off my high school and starting into a college, जैसे मेरा बोर्डिंग स्कूल समाप्त हुआ और हाई स्कूल भी, और मैं कॉलेज में मैंने दाखिल लिया था। I was taken admission to the most prestigious college in Mumbai, that's Wilson College. और मैंने सबसे बढ़िया कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, जो है विल्सन कॉलेज, where drugs was very at a rampant stage. जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग्स में शामिल थे। And I was on drugs 24/7. और मैं ड्रग्स लेती थी 24 घंटे। I couldn't survive without drugs being injected into my body. और जब तक मेरे शरीर में वो ड्रग्स का इंजेक्शन ना दिया जाता था, मैं जी नहीं पाती थी। That time I did not know Jesus, of course. उस समय मैं प्रभु यीशु को नहीं पहचानती थी, ना जानती थी। I was in and out of relationships. और मैं एक रिश्ता जोड़ती थी किसी लड़के के साथ और टूटता था, फिर दूसरे लड़के के साथ, फिर दूसरे लड़के के साथ, मतलब हर बार वो रिश्ता जोड़ता था, वो टूट जाता था। That time, of course, I didn't know the love of Christ to find my love in Him. उस समय मुझे प्रभु यीशु का प्रेम नहीं पता था, जानती नहीं थी मैं कि मैं अपना प्रेम प्रभु यीशु में खोजूं। But I was searching for love, I was searching for peace, I was searching for harmony. और मैं उस समय सिर्फ शांति की खोज में थी और शांति और प्रेम की खोज में थी। And gradually, I got so addicted to drugs that I couldn't come out of it. और धीरे धीरे मेरा ड्रग्स में इतना ज़्यादा अंदर गहराई में चले गया कि मैं वहाँ से निकल नहीं पाई। In fact, all my colleagues who were in drugs, all of them died except me. और मेरे जो भी दोस्त थे, जो फ्रेंड्स थी, जिन्होंने भी ड्रग्स लिया था उन दिनों में, सब लोग मर चुके हैं सिवाय में। There was a time a serial used to come. I don't remember the name of the serial. In that serial, most of them were drug addicts, and that was my college. And even in that serial, even I am there very little, but that's regarding drugs. और इन दोनों में एक सीरियल आता था टीवी में, और उनके खास करके ड्रग्स के बारे में बताया जाता था, और मैं भी उसमें शामिल थी। And sure, if this time again I was saved, it's only because the hand of God and the destiny over my life. और इस बार फिर भी मुझे विश्वास है कि जो भी जिसने भी मुझे बचाया है, सिर्फ प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, क्योंकि प्रभु यीशु का हाथ मेरे ऊपर था। And my parents, of course, were abroad, so we didn't have love, we didn't have parental thing. And my mother died suddenly. और मेरे माँ बाप भारत में रहते थे, और इसका मतलब है आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर माँ बाप का छत नहीं था, माँ बाप का प्रेम नहीं था, और अगुवाई नहीं थी माँ बाप की। और अचानक मेरी माता जी का देहांत हो गया। And I had a father, but my father was as good as not having him because he was totally soaked in alcohol without any earning support. और मेरे पिता थे, लेकिन ऐसे ही मानो कि पिता था ही नहीं, क्योंकि वो पूरा जीवन वो बहुत सारा शराब में डूबा हुआ था। Here I'm finishing my college. Of course, in my academics I was very good by the grace of God. मेरे पढ़ाइयों में मैं बहुत ही अच्छा पाती थी मार्क्स, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए वो कुछ नहीं कर पाए थे। And as soon as I came out of college, I entered into the flying industry, and I was the crew member of a leading airlines. और जब मैं कॉलेज से बाहर निकली, तब मैं एक लीडिंग एयरलाइन में फ्लाइट में मैं उड़ान करती थी। So to add to it, my attitude and my pride increased to another level. और ये सब के ऊपर हम ज़्यादा बोलना चाहते हैं कि हमारा जो घमंड है, उससे भी ज़्यादा हवा में भी जाने लगा, मतलब बहुत ऊंचा हो गया हमारा घमंड हमारे जीवन में। In my life, I had everything the world called it having. मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिला था, जो इस दुनियादारी लोग कहते हैं दुनिया में सब कुछ, किसी भी चीज़ की कमी ना थी। I had money, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास शान थी, and by the grace of God, I had good looks. और परमेश्वर की दया से मैं खूबसूरत हूँ। But if I had something not having is the love of Christ and the peace within me. लेकिन एक चीज़ जो मेरे अंदर गायब थी, जो मौजूद नहीं थी, वो थी परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शांति। And I went in searching for this peace. और मैं किधर जाती थी सिर्फ परमेश्वर की शांति को खोजने। Name it, I've gone to all the religions, done all the rituals, I've done everything, but I found nothing. मैंने हर एक धर्म का पालन पूरा किया, हर एक चीज़ में मैंने अब गई खोजने के लिए कि कहाँ मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया।
And as I told you earlier, I was in and out of relationships. और जैसे मैंने पहले भी आपसे बांटा था, हर बार मैं एक रिश्ता जोड़ती थी, मैं निकलती थी, फिर जोड़ती थी। I was searching for love in every person that I ever met who showed me some kind of endearment. और हर एक इंसान जिसके साथ मैंने नाता जोड़ा है, रिश्ता जोड़ा, मैं सिर्फ उसके पास इस वजह के लिए जाती थी जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे प्रेम मिलेगा। But I didn't know my Jesus that time. लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु को नहीं पहचानती थी उस समय। Then one day I went into a severe nervous breakdown and I was declared mental. लेकिन एक दिन ऐसे आया कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, जो डॉक्टर लोग ने कहा। The doctors declared that only she can be admitted into Thana Mental Hospital or Pune Mental Hospital. तब डॉक्टर ने सब कहा कि या तो इसको थाना मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा या तो पूना मेंटल हॉस्पिटल में। I didn't have parents, so there was nobody to take me there. मेरे माँ बाप नहीं थे, तो मुझे वहाँ पर ले जाने के लिए कोई भी नहीं था। I didn't know what is happening to me. मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। But God has His eyes upon His children 24/7, 365 लेकिन days. परमेश्वर को अपनी संतान के लिए हमेशा उनकी आंखें हैं, On the way, देखते रहता है। on the way to the mental hospital in Pune, this is the state they were bringing me to enter, to put me into a mental hospital. और जब हम रास्ते में थे, पूना मेंटल हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे, There was an old uncle, 60 plus, who came and he told my younger sister, I'm taking her to some place. एक थोड़ा बुजुर्ग आदमी था जो करीबन 60 साल की उम्र का था। तब उन्होंने मेरी छोटी बहन से कहा कि मैं आपकी बहन को कहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, And she will come fully healed. और वह आपकी बहन वहाँ से पूरी तरह से चंगाई प्राप्त करके बाहर निकल आएगी। My younger sister had no hope because she knew there was nobody for us. But she said, okay, this man looks like my father's age. I'll give her in his hands. मेरी बहन को उस समय कोई भी आसरा नहीं था, हम दोनों को कोई आसरा नहीं था, लेकिन ये आदमी जो वहाँ पर मौजूद था, उसने ये सोचा अपने मन में कि ये मेरे पिता के समान है, क्यों ना मैं इस पर थोड़ा भरोसा करके देखूं। This man took me. I know it's not a man, it's an angel of God because I don't know who is he. Till today we have never found out who is he. मुझे आज तक हम लोग को पता भी नहीं वो इंसान कौन था, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ वो एक आदमी नहीं लेकिन एक स्वर्गदूत था। He took me to a prayer session like this and there he introduced to my Savior. और उन्होंने मुझे एक प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना सभा में लेकर गए जो जैसे यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह से परिचित कराया। That's the day I found my Savior, my Lord and my God, in whom I stand today. वो दिन था जब मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से मिली, जिस पर मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है, जो मेरा प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर बन गया। From that day, of course, physically I was fully healed. There was no mental state, nothing. I was the most beautiful woman that I was before, and again back into the world. उस दिन हाँ, आत्मिक रूप में मुझे पूरी तरह से चंगाई मिल चुकी थी, और आर्थिक रूप में मतलब हर एक चीज़ से मुझे छुटकारा मिल चुका था। लेकिन फिर सब कुछ पाकर भी मैं फिर दुनियादारी में बह गई। Again I was in the world, of course, but God has His hand on me. फिर मैं और एक बार और दुनियादारी में फंस गई, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमेशा मेरे ऊपर बना रहा। Against being on drug, etc. And I want to cut the story short. I'll just shorten it. और ड्रग्स में और उस तरफ मैं फिर जाने वाली थी। I used to sleep on streets. I used to sleep in the gardens. I used to sleep on the stations, Malad station. I used to sleep because I had no home to stay. मुझे उस समय घर नहीं था जीने के लिए, रहने के लिए, तो मैं कहाँ भी सो जाती थी, चाहे बगीचा हो, कभी रास्ते में हो, चाहे स्टेशन में हो, लेकिन जहाँ पर भी मेरा मन किया मैं रात को सो जाती थी। No doubt I had a very good job and a good position. I was earning very good salary. But in spite of having all the money in the world, I had no place to stay. और इसके बावजूद कि मुझे सबसे अच्छी नौकरी थी, बहुत सारे पैसे थे, लेकिन मुझे जैसे कुछ अपना हो वैसे कुछ मौजूद नहीं था। But God had His hand again on me, and परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था। A work in construction. जैसे आपको पता है जब एक काम बनने में है, जैसे बिल्डिंग बनती है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वैसे भी परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। Today I have 3 properties on my name. आज मुझे 3 घर है मेरे नाम पर। I'm totally healed of drugs. मुझे ये ड्रग्स से मुझे पूरी तरह से चंगाई मिली है। And today God has so much in store for me.
और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर को मेरे लिए बहुत बड़ी